दोस्तों, बैसाख के महीने में कौन सा कार्य ऐसा है जो कि हमें विशेष रूप से करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें कि हमें कदापि नहीं करना चाहिए। आइए इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। जैसे कि सभी महीनों में बैसाख का महीना भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, जिसे कि हम माधव मास के नाम से भी जानते हैं। इस महीने में पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हैं, इनको जल देने की बात कही गई है। यानी इनको जल यदि आप दान करते हैं तो भगवान आप पर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं, इन्हें जल हमेशा ईश्वर के संरक्षण से ही प्राप्त होता है। यानी जब बारिश होती है तभी उन्हें स्वतः जल प्राप्त होता है। तो ऐसे में पृथ्वी पर रहने वाले इन सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि उनकी जल की व्यवस्था को कर सकता है। तो ऐसे में हम मनुष्यों के लिए इस महीने में इन सभी तरह के सेवा कर्म भाव को करने के लिए गीता में विधिवत वर्णन है। जो भी भक्त वैशाख के महीने में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है तो वो पेड़ पौधों को जल जरूर से दें, जिनमें से पीपल सींचने की बात कही गई है। जैसे कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पीपल के वृक्ष में ही वास करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ऐसे में पीपल के वृक्ष की सेवा करना इस महीने में विशेष रूप से फलदायी माना गया है, जिसे पीपल सींचना नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में पीपल सींचने की बहुत सारी कथाएं भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, तो उन सभी को जान करके भी आप इसकी महत्वता को जान सकते हैं। पीपल के वृक्ष में जल दान करने से हमारे पितृ भी हम पर प्रसन्न होते हैं। हर समय का वर्णन किया गया है कि किस समय पर पीपल के वृक्ष में कौन से देवी देवताओं का विशेष रूप से वहाँ पर वास माना जाता है। तो उस नियम के अनुसार हमें काम करने से हमारे जीवन में हमारे कर्मों का शुभ फल जरूर से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण यदि आपके घर में विराजित हैं तो इनको डेली ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए, जैसे दही, छाछ, मट्ठा, खीरा और इसके अलावा शरबत, ये सभी चीज़ों का भोग इस महीने में विशेष रूप से लगाना चाहिए। राहगीरों के लिए जल के रूप में प्याऊ की व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं पर छाया दान के लिए आप कहीं चौराहे आदि पर टेंट आदि लगा करके छाई की भी व्यवस्था कर सकते हैं। वहाँ मटके में पानी रख सकते हैं। सुबह शाम पशु पक्षियों के लिए किसी देव वृक्ष के नीचे किसी पात्र में ले जा करके जल की व्यवस्था कर दें और उसमें प्रतिदिन आप जल भर दें, जिससे वहाँ पर चिड़िया वगैरह आज जल का सेवन कर सकें। भगवान शिव की उपासना इस महीने में ठंडे जल से की जाती है। एक मिट्टी का घड़ा ला करके उसमें जल भर करके अवश्य से रखें। रात्रि में सुबह में उसी जल को ले जा करके आप शिवालय में भगवान शिव का उसी जल से अभिषेक करें। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूरे साल में जितने भी आप पुण्य कर्म करते हैं उससे कहीं अधिक ज़्यादा इस महीने में किए गए सभी धर्म कर्म पूजा पाठ का मनुष्य को सही पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य से कराता है। तो इस महीने को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। कुछ तो संकल्प ले करके पूरे महीने का भाव करना चाहिए। वैशाख के महीने में वैशाख स्नान के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम सभी स्नान करते हैं। तो उसी भाव को हम वैशाख स्नान के नाम से जानते हैं। चैत्र पूर्णिमा से ही ये वैशाख स्नान शुरू हो जाता है। प्रतिदिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की रोशनी में स्नान होता है और उसके बाद दीपदान आदि किया जाता है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप पानी जरूर छिड़कें, क्योंकि दरवाजे पर पितृ जरूर आते हैं, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा दोस्तों, इस महीने में गीता का पाठ जरूर से करें। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ इस महीने में करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। और इस महीने के लास्ट जो 5 दिन होते हैं, यानी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 5 दिन पंचभिखों के नाम से जाना जाता है। यदि आप पूरे महीने यानी पूरे बैसाख के महीने में इन सभी सेवा कार्य से वंचित रह गए हैं या आपकी ऐसी रूटीन है नहीं कर पाए हैं, तो लास्ट के 5 दिन जरूर से करना चाहिए। उससे भी आपको पूरे बैसाख के महीने में किए गए धर्म कर्म पूजा पाठ का पुण्य फल अवश्य से प्राप्त होगा। इस महीने में कुछ कार्य ऐसे भी हैं दोस्तों जिसे कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उन कार्यों की श्रेणी में आता है सुबह देर तक बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए। और उठ करके सबसे पहले अपने घर में साफ़ सफाई करके नित्य कर्मों को करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर दें। इस महीने में जो सूर्य उपासना नहीं करता है उसके शरीर में, उसके घर में रोग बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसे कि सूर्य की प्रधानता बताई गई है। पूरे महीने में सूर्य का जो तेज होता है इस महीने में बहुत ही ब्राइट और चमकदार होता है। तो ऐसे में सुबह की जो उनकी किरणें होती हैं वो हमारे जीवन और मन मस्तिष्क पर एक अच्छा प्रभाव देती हैं। जब सूर्य ऑरेंज कलर के होते हैं उस समय हमें जल जरूर से समर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा इस महीने में किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए। हो सके तो उनकी सेवा कर दें। और इसके अलावा इस महीने में अपने शरीर में कभी भी तेल नहीं लगाएं, यानी तेल का लेपन इस महीने में नहीं किया जाता है, क्योंकि गर्मी होने के कारण और पसीना आदि होने के कारण स्किन से संबंधित बीमारियां भी हो जाती हैं। तो स्किन को साफ़ सुथरा रखने की बात कही गई है। इस महीने में ठंडी चीज़ों का सेवन करें। गरिष्ठ और मसालेदार और जो डीप फ्राई चीज़ें होती हैं उन्हें बिल्कुल भी अपने आहार में नहीं सम्मिलित करना चाहिए। हमेशा तरल सुपाच्य, लौकी, कद्दू और जो जल वाले जो फल और सब्जियां होती हैं उनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इस महीने में जल वाले जो फल होते हैं जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इन सभी को दान के रूप में भी आप किसी को दे सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा दान माना जाता है पुण्य को कमाने के लिए। जिन लोगों के पास इन चीज़ों का अभाव है, वास्तविक रूप से वो नीडी हैं, उन्हें इन चीज़ों का दान ले जा कर के ज़रूर से करना चाहिए। ना पूरे महीने तो कम से कम 2-4 दिन ही आप ऐसा कर लें तो ये भी एक श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इस महीने में बहुत सारे पर्व और त्यौहार हैं जिनमें कि अक्षय तृतीया मुख्य पर्व के रूप में जाना जाता है। इस महीने की एकादशी अपने आप में विशेष होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दिलाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की इस महीने में की गई पूजा कभी विफल नहीं जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी जी के साथ पूजन करना चाहिए। अपने घर में दीप दान जरूर से करें। तुलसी के पेड़ की संरक्षण इस महीने में विशेष रूप से करना चाहिए। अधिक से अधिक गर्मी होने के कारण यदि आप बाहर कहीं रखे हैं तो धूप और ताप के कारण पौधे सूख जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें उचित प्रबंध करके छाए में रखें। सुबह शाम आप बाहर रख सकते हैं जब धूप तेज ना हो। पृथ्वी पर विचरने वाले जितने भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि की सेवा का भाव है इस महीने में विशेष रूप से किया जाता है, जो कि जल के द्वारा ही हम कर सकते हैं। मुख्य रूप से जल ही जीवन है। जल के बिना हमारे शरीर शिथिल हो जाती है। यानी जल तत्व की प्रधानता मनुष्य के जीवन के विकास के लिए, प्रकृति के विकास के लिए अधिक बताई गई है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।